कभी सोचा है, जब आसपास हर कोई प्रेशर में टूट रहा हो, तो कैसे कोई एक इंसान एकदम शांत रहकर आगे निकल जाता है? आज हम ऐसी ही एक कहानी के जरिए जानेंगे उस अटूट लगन और मेहनत के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नोज टू द ग्राइंडस्टोन। वो वाली फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना? जब कोई बड़ी डेडलाइन सिर पर हो और ऐसा लगे कि वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, चिंता बढ़ जाती है। पर क्या सच में इस प्रेशर को मैनेज करने का कोई तरीका है? तो हमारी कहानी की सेटिंग है क्लास 9th ए की, जहां एग्जाम बस आने ही वाले थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले हिस्से की और समझते हैं उस जाने पहचाने एहसास को, यानी कि एग्जाम से पहले का प्रेशर। ये वो माहौल है जिससे लगभग हर स्टूडेंट कभी न कभी जरूर गुजरता है। क्लास का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। लंच ब्रेक में अब हंसी मजाक नहीं, बल्कि बस एक ही सवाल गूंजता था, भाई तेरे कितने चैप्टर बचे हैं? हर कोई रोज एक नया फैंसी टाइम टेबल बनाता और अगले ही दिन उसे फाड़कर फेंक देता। देर रात तक जागना और फिर सुबह उठकर वही समय की कमी की शिकायत करना, बस यही सबकी कहानी बन गई थी। पर इस सारे शोर और पैनिक के बीच एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बना। ये कहानी है उसके एक शांत लेकिन फोकस्ड फैसले की। देखिए, कार्तिक को भी ये सारी नर्वस एनर्जी दिख रही थी, वो उसे महसूस कर पा रहा था। लेकिन उसने एक चॉइस बनाई। उसने तय किया कि वो इस घबराहट में शामिल नहीं होगा। वो जानता था कि इस पैनिक का हिस्सा बनने से प्रेशर सिर्फ बढ़ेगा, कम तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एक तरफ क्या था? ग्रुप चैट्स पर चल रही बातें, क्रिकेट के प्लान्स, नई मूवी रिलीज का शोर। और दूसरी तरफ कार्तिक का एक सिंपल सा फैसला, इन सब से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई पर लगाना और बस अपने लक्ष्य को याद रखना। और पता उसे ट्रैक पर क्या चीज रखती थी? एक बहुत ही सीधी सी बात, जो वो खुद को बार बार याद दिलाता था कि ये सारी मज़ेदार चीज़ें, ये सारे प्लान्स एग्ज़ाम के बाद भी यहीं रहेंगे, लेकिन ये जो एग्ज़ाम का वक्त है ना, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ओके, तो फैसला तो ले लिया, पर असली चैलेंज तो उसे निभाना था, है ना? तो सवाल ये है कि कार्तिक ने ये सब किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उसके एक सॉलिड, एक स्थिर रूटीन में, जो उसकी कामयाबी का बेस बना। उसका फॉर्मूला देखा जाए तो काफ़ी सिंपल था। सुबह जल्दी उठो, दिन के लिए बस एक बड़ा क्लियर गोल सेट करो और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए लगे रहो। हाँ, बीच बीच में छोटे प्लान्ड ब्रेक्स लेता था, लेकिन वो भी पहले से तय होते थे ताकि फोकस बना रहे। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि ये सब पहले दिन से ही आसान हो गया। बिल्कुल नहीं। शुरू शुरू में तो बहुत स्लो लगा। मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागता था। लेकिन कुछ दिनों की लगातार कोशिश के बाद एक बदलाव आया। धीरे धीरे उसका दिमाग इस नई रूटीन से एडजस्ट होने लगा। फोकस करना अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। और यहीं से आप कह सकते हैं असली मैजिक शुरू हुआ। उसे अब इस फोकस्ड काम के रिदम में एक अलग ही तरह का मजा आने लगा। मैथ्स के मुश्किल सवाल अब उसे चैलेंजिंग लगने लगे थे और इतिहास की तारीखें आसानी से याद हो रही थीं। तो हफ्तों की ये मेहनत रंग लाने वाली थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एग्जाम का दिन। और उस दिन क्लास के माहौल और कार्तिक के बीच का फर्क मतलब जमीन आसमान का था। सोचिए जरा एग्जाम हॉल का सीन। ज्यादातर बच्चे टेंशन में हैं, जल्दबाजी में हैं, और एक तरफ कार्तिक एकदम शांत, एकदम तैयार। जहां बाकी लोग कोई जवाब भूलने पर पैनिक कर रहे थे, कार्तिक का पेन रुक ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था। और रिजल्ट? खैर, वो तो आना ही था। जब नतीजे आए तो कार्तिक ने क्लास में टॉप किया था। लेकिन उसकी खुशी वो शोर शराबे वाली या दिखावे वाली नहीं थी। ये एक अलग तरह की फीलिंग थी, एक गहरी, शांत सी संतुष्टि, जो सिर्फ तब मिलती है जब पता हो कि इसके लिए सच में मेहनत की गई है। तो क्या ये कहानी सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने की है, या इसका असली इनाम कुछ और था? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें उस मुहावरे का मतलब समझाती है जिससे हमने शुरू किया था, नोज टू द ग्राइंडस्टोन। इसका सीधा सा मतलब है किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना, पूरी लगन से मेहनत करना, खास तौर पर तब जब वो मुश्किल हो। और आखिर में कार्तिक को भी यही समझ आया कि असली रिवॉर्ड वो नंबर 1 रैंक नहीं थी। असली इनाम तो ये एहसास था कि जब सब कुछ मुश्किल था, जब भटकना बहुत आसान था, तब उसने खुद पर कंट्रोल रखा और अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा।
तो कार्तिक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हम हर जगह वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जो ज़रूरी भी है, पर क्या इस चक्कर में हम उस पावर को भूल रहे हैं जो कुछ समय के लिए किसी एक चीज़ पर अपना सब कुछ लगा देने से मिलती है? मतलब टेम्पररी टोटल फोकस की ताकत। इस पर सोचना तो बनता है।